गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने कार्बन के श्रृंखलित होने के गुण का अध्ययन किया था कि किस प्रकार से कार्बन सह संयोजकता प्रदर्शित करते हुए दूसरे परमाणुओं या तत्वों से मिलकर अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। आज अगला टॉपिक है कार्बन के अपर रूप या कार्बन्स एलोट्रॉप्स। कार्बन जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के अपर रूप प्रदर्शित करता है। अपर रूप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई तत्व दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाए और उनके रासायनिक गुण समान हों परंतु भौतिक गुण भिन्न हों, इस प्रकार के गुण को अपर रूपता कहते हैं। और कार्बन भी इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ये 3 प्रकार के अपर रूप उपस्थित होते हैं। जिसमें सबसे पहले हीरा या डायमंड के जो कार्बन का अपर रूप होता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। हीरा जो होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये जो प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, इसके बनने के कारण ही हीरा की जो संरचना होती है वो त्रिविमीय जालक संरचना होती है। और इसी त्रिविमीय जालक संरचना के कारण हीरा अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वो मजबूती प्रदान करते हैं। हीरे के कुछ गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला गुण होता है यह पारदर्शक अद्वितीय चमक वाला पदार्थ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हीरा बहुत ही चमकीला पदार्थ होता है और इसका उपयोग जो है वो अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाने में किया जाता है। हीरा अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। यह काफ़ी भारी होता है। हीरे में विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता है। कुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर न प्रवाहित हो सके, वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार जब उस पदार्थ में ऊष्मा संचालित की जाए तो ऊष्मा का भी चालन एक सिरे से दूसरे सिरे पर ना होता हो, तो इन प्रकार के पदार्थों को उस पदार्थ का कुचालक कहते हैं। हीरा जो होता है वो सभी विलायकों में अघुलनशील होता है, यानी जितने भी प्रकार के विलायक होते हैं, विलायक का मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ घुल सके, उन पदार्थों को विलायक कहा जाता है। जैसे जल है, एल्कोहल है, ईथर होता है, इन सब को विलायक कहा जाता है। इसमें जो भी चीज़ घोली जाए, तो हीरा को जब इन पदार्थों में घोला जाता है तो वो अघुलनशील रहता है, यानी घुलता नहीं है। हीरा का जो प्रमुख उपयोग होता है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को काटने के औजार बनाने के लिए, या फिर चट्टानों में छेद करने के लिए, या फिर उसमें विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग मशीन जो होती है, यानी पिसाई करने वाले यंत्र होते हैं, उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कांच की दुकान होती है, जहां कांच को काटा जाता है, तो उस कांच को काटने वाले यंत्र में भी
इसी हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरा जो होता है वो नुकीले सिरों वाला होता है और इसका उपयोग आँखों में जो मोतियाबिंद होता है उसको निकालने के लिए एक औजार के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हीरा मुख्य रूप से आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा जो कार्बन का अपर रूप होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है, यानी परत जैसी संरचना कार्बन परमाणुओं की पाई जाती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है और जुड़कर वो एक खटकोणीय रेखीय संरचना बनाता है। जबकि कार्बन का चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त होता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है, यानी ग्रेफाइट के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाती है। आपने इसके पहले पढ़ा था कि जो हीरा या डायमंड होता है, हीरे में 4 कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, किंतु ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका जो प्रमुख गुण होता है वो सबसे पहला गुण हीरे का जो होता है वो हीरा भूरा काला रंग का पदार्थ होता है। यह हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है तथा फिसलने वाला होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है, लेकिन ऊष्मा का कुचालक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है वो मुख्य रूप से मशीनों के पुर्जे बनाने में या पुर्जों में जो स्नेहक होता है, यानी एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो मशीनों में डाला जाता है, उसके रूप में किया जाता है। इसके अलावा सेलों का जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इलेक्ट्रोड के निर्माण में हीरे का उपयोग करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल जो होती है उसमें बीच में जो काली या भूरे रंग की छड़ होती है वो छड़ ग्रेफाइट की ही छड़ होती है, तो यह कागज पर काला चिन्ह बनाता है, इसलिए इसे काला लेड भी कहा जाता है। यानी ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट को ही काला लेड भी कहते हैं। कार्बन का जो तीसरा अपर रूप होता है वो होता है फुलेरीन। फुलेरीन एक विशेष प्रकार का कार्बन का अपर रूप होता है। यह जो आकार होता है फुलेरीन का वो गोल आकार का होता है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक अस्थायी अपर रूप होता है वो 60 कार्बन परमाणु वाले अणु को माना गया है। इसका जो अणु सूत्र होता है वो CN होता है। N का मतलब ये है कि N की जगह पर 60 से लेकर 70 या अधिक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। फुलेरीन जो होता है ये कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर जो कार्बन की वाष्प संघनित होती है उससे काजल की तरह प्राप्त होता है, उसी को फुलेरीन कहा जाता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।